नमस्कार साथियों। इस समय भारतीय प्रधानमंत्री चीन की यात्रा पर है। लगभग 7 साल के बाद भारतीय प्रधानमंत्री चीन की यात्रा पर गए हैं। इससे पहले वो 4 बार चीन की यात्रा कर चुके हैं और यह उनकी 5वीं चीन यात्रा है। भारत और अमेरिका के बीच में बढ़ते ट्रेड वॉर के बीच में यह भारतीय प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण चीन यात्रा रहेगी। इसमें भारत और चीन अपने रिश्ते सुधारने के ऊपर ध्यान देंगे। भारत के ऊपर हाल ही में अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा रखा है, जो किसी आधार पे नहीं है। इसी बीच भारतीय प्रधानमंत्री चीन की यात्रा पर है और वो वहाँ पर SCO संघाई सहयोग संगठन की जो वार्षिक मीटिंग है उसमें हिस्सा लेने के लिए भी गए हैं। यह SCO की 25वीं शिखर वार्ता है। अब देख लेते हैं भारतीय प्रधानमंत्री इससे पहले कब चीन की यात्रा पे गए हैं। 2015 में भारतीय प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार चीन गए। 2017 में डोकलाम विवाद, इसके बाद ब्रिक्स समिट में हिस्सा लिया। 18 में वुहान अनौपचारिक बैठक जिसमें मोदी और जिनपिंग की मुलाकात हुई थी वुहान में। 2018 किंगदाओ SCO समिट, मोदी पहली बार पूर्ण सदस्य के रूप में SCO में शामिल हुए। 2020 में जून 2020 में भारत और चीन के मध्य डोकलाम विवाद हो गया था, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच में जो फ्लाइट है, एरोप्लेन वगैरह हैं, इस तरीके की यात्राएं बंद हो गई थी। इसके बाद भारतीय प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी दोनों के बीच में कोई बायलैटरल या दोनों देशों के बीच में कोई यात्राएं दोनों देशों के प्रमुखों के माध्यम से नहीं की गई थी। अब जाकर ये भारत और अमेरिका के बीच में जो US के द्वारा ट्रेड वॉर शुरू कर दिया गया है, इसके बाद दोनों देश नज़दीक आ रहे हैं और ये एशिया के दोनों देशों की भलाई के लिए बहुत बढ़िया है। इसमें 2.8 जो अरब जनसंख्या है ये दोनों देशों की, उसके लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। अब देख लेते हैं विश्व की जो भी महत्वपूर्ण अखबार है उन्होंने इनके बारे में क्या कहा है। रोटर्स इसमें इंडिया कमिटेड टू इम्प्रूविंग टाइज विद चाइना, मोदी टेल्स सी। इसके अलावा अल जजीरा जो गल्फ कंट्रीज़ का प्रमुख अखबार है, ये कहता है US ट्रेड वॉर, इंडिया चाइना टाइज लूम लार्ज एट SCO समिट। यानी कि सभी अखबारों का यही कहना है कि अमेरिका के ट्रेड वॉर के कारण ये देश एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं, जो एक दूसरे के दुश्मन थे। दोनों ही देश ये महसूस कर रहे हैं कि इतनी बड़ी खींचतान के बाद, एक दूसरे से लड़ने के बाद भी दोनों देशों को कुछ भी नहीं मिला, तो इस बार ये एक दूसरे के नज़दीक आकर अपने ट्रेड रिश्तों को सुधार रहे हैं, सीमा समझौते कर रहे हैं, जिससे जो सीमा है दोनों देशों की बॉर्डर है उन पर टेंशन कम किया जा सके। भारत और चीन अपनी सेनाओं को पीछे हटाने के लिए भी इसमें सहमत हुए हैं। इसके अलावा BBC लिखता है रीलिंग फ्रॉम ट्रम्प्स टैरिफ, इंडिया एंड चाइना सीक्स बिजनेस रिपोर्ट। यानी कि अमेरिका का ऑप्शन देख रहे हैं दोनों ही देश, एक दूसरे के साथ में बिजनेस करके, व्यापारिक रिश्ते मजबूत करके। इसके अलावा इस SCO समिट में संघाई सहयोग संगठन की इस 25वीं बैठक में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये एक साथ इस तस्वीर में देखे जा सकते हैं। इनके अलावा 20 देशों के अन्य प्रमुख भी इसमें शामिल होने के लिए तियानजिन जो कि चीनी राज्य है इसमें आएंगे। अब देख लेते हैं संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। यह कब बना और इसके महत्वपूर्ण देश सदस्य कौन है। इसकी स्थापना होती है 15 जून 2001 में। इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है। महत्वपूर्ण इसकी भाषाएं हैं, कार्यकारी रूसी है और चीनी है। 10 इसके परमानेंट सदस्य हैं, वो हैं भारत, चीन, रूस, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान और बेलारूस। अब इन देशों में विश्व की लगभग 43% आबादी इन्हीं देशों के अंदर निवास करती हैं। इसके अलावा इस समिट के अंदर डायलॉग पार्टनर के रूप में 14 देश शामिल होंगे। उसमें अजरबैजान है, मिस्र है, कंबोडिया है, तुर्की, श्रीलंका, सऊदी अरब, कुवैत और ये गल्फ़ की कंट्रीज़ भी इसमें शामिल हैं। मालदीव, म्यांमार, UAE ये इसके अंदर शामिल हुए हैं। अब ऑब्जर्वर देश हैं अफगानिस्तान और मंगोलिया। SCO समिट 2025 ये तियानजिन जो चाइनीज शहर है इसमें आयोजित हो रही है। यह इसके इतिहास का सबसे बड़ा समिट है। इसमें 20 से ज़्यादा देशों की भागीदारी है।
मोदी और पुतिन की भी इसमें मौजूदगी है। पिछले 7 साल से भारतीय प्रधानमंत्री चीन की यात्रा पर नहीं गए थे, लेकिन इस बार गए हैं, इसलिए यह भी एक खास है। इसमें सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के नेता भी इसमें शामिल होंगे। अब देखते हैं भारत और चीन के रिश्तों पर एक नज़र डालते हैं, जिसमें ये देखें किन मामलों पर दोनों देशों की सहमति है और किन पर विवादित है। तो देखते हैं, पहला सहमति वाले मुद्दे देख लेते हैं। गलवान और देपसांग से सैनिक पीछे हटा लिए हैं दोनों देशों ने। जो एरोप्लेन के माध्यम से हवाई यात्रा दोनों देशों ने शुरू कर दी है। 2020 से यह यात्राएं बंद थी। बॉर्डर ट्रेड और कैलाश मानसरोवर यात्रा बहाल होगी। पत्रकारों और पर्यटकों के लिए वीज़ा आसान किया जाएगा दोनों देशों के मध्य। ब्रह्मपुत्र नदी पर डेटा शेयरिंग बहाल हुआ है कि इससे जुड़े हुए जो भी सूचनाएं हैं एक देश दूसरे देश को शेयर करेगा। ये तो टाइज की बात हुई दोनों देशों के मध्य। अब देखते हैं, अभी भी जो बायलैटरल रिलेशंस है उनके अंदर झगड़े यानी कि विवाद के मुद्दे कौन कौन से हैं। इसका है LAC का स्थायी समाधान नहीं। अभी तक भारत और चीन के मध्य जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उस पर कोई भी समाधान इसका निकला नहीं है, तो इसके ऊपर दोनों देशों की नज़र रहेगी। ब्रह्मपुत्र नदी पर जो चीनी डैम बना रहा है, चीन अपनी बांध बना रहा है, उनके ऊपर दोनों देशों के बीच में अभी भी खींचतान बनी हुई है। चीन पाकिस्तान साझेदारी, भारत का विरोधी चीन है। चीन पहले से रहा है और पाकिस्तान भी रहा है, लेकिन इस यात्रा के बाद दोनों देश देख रहे हैं कि इसमें कुछ सुधार आए। तो भारत चाहता है कि पाकिस्तान से चीन दूरी बनाए और जो पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद है उससे चीन उसकी बुराई करे या उसके ऊपर एक्शन ले। इसके अलावा भारत की क्वाड सदस्यता, चीन के को काउंटर करने के लिए ऑस्ट्रेलिया, जापान, USA, संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडिया, इन चारों देशों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया था क्वाड, ताकि चीन का सामना किया जा सके। चीन सागर और एशिया के अंदर चीन का मुकाबला करने के लिए इसको बनाया गया था। इस पर चीन भारत से खुश नहीं है। साथियों, अब देख लेते हैं इस समिट की खास बातें। गलवान झड़प के बाद मोदी का यह पहला चीन दौरा है। ट्रंप का एशियाई देशों पर हाई टैरिफ, जिसकी वजह से ही ये सारे अमेरिकी विरोधी देश एक साथ एक जगह एकत्रित हो रहे हैं, जो कि एक नामुमकिन सा काम है। अमेरिका की लीडरशिप को सीधा चुनौती देना। भारत का एजेंडा आतंकवाद के खिलाफ रहेगा। 20 से ज़्यादा देश इसमें भाग ले रहे हैं या उनकी इसमें मौजूदगी है। भारत चीन रिश्तों में नरमी आएगी, क्योंकि दोनों देशों के बीच में रिश्ते इतने तल्ख हो चुके हैं कि दोनों ही देशों के राष्ट्र प्रमुख एक दूसरे देशों की यात्रा ही नहीं करते। इसलिए इस यात्रा के बाद दोनों देशों के रिश्तों में तल्ख या नरमी देखी जा सकती है। साथियों, भारत की भागीदारी का महत्व क्या होगा? आतंकवाद पर एक समर्थन जुटाना, सीमा विवाद का हल करना, व्यापारिक साझेदारी बढ़ाना, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का समर्थन, ये सबसे महत्वपूर्ण है साथियों, जो अमेरिका के लिए भी अब चैलेंज बन के उभरेगा। क्योंकि अब तक दूसरे विश्व युद्ध के बाद तक पूरे विश्व पर एक छत्र किसी देश ने अगर वर्ल्ड ऑर्डर को अपने हाथों में ले रखा था तो वो था अमेरिका। लेकिन अब जाकर इस संघाई सहयोग संगठन और बदलते विश्व के ऑर्डर में पिछले 100 साल में ये जो घटनाक्रम चल रहे हैं, इससे वर्ल्ड ऑर्डर पूरी तरीके से बदल जाएगा। साथियों, क्षेत्रीय जानकारी और प्रभाव, साइडलाइन होने से बचाव और सुरक्षा हित। साइडलाइन का अर्थ है एशिया में जो भी देश मिलकर एक मंच बना लेते हैं और उनमें भागीदारी करते हैं और भारत को उससे दूर रखते हैं, तो ऐसे में भारत भी इसमें शामिल रहेगा, तो भारत साइडलाइन होने से बच जाएगा। और सुरक्षा हित में हम इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में अनबन होती है या बॉर्डर टेंशन बनी रहती है, तो ऐसे में चीन और पाकिस्तान अच्छे रिश्ते हैं इनके, तो इससे दोनों देशों के आपसी समझ से चीन के दबाव में आके पाकिस्तान भी अपनी बॉर्डर टेंशन्स को हल करेगा या सीमा पर कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं करेगा जिससे भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई अनबन हो या कोई झगड़ा हो या फिर एक दूसरे की सैन्य गतिविधियों में दखल डाले। साथियों, इस टॉपिक पर जो भी महत्वपूर्ण बातें थी हमने इसमें कवर कर ली हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे YouTube चैनल को इसको सब्सक्राइब कर लें और भास्कर कोचिंग को आप
डेली क्लास के रूप में लेते रहें। अब मिलेंगे साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।